लेटी से और कई मारगन भी पैती कोई बताने वाला नहीं होगा, सिर्फ आप ही डॉक्टर होंगे वहाँ पे। अब सीख लीजिए, वही बार हमारे साथ हो चुका है। उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला चीज क्या है कि यदि आपने इसकी जान बचा ली तो पूरी जिंदगी आसान मानेगा नहीं, भी मानेगा इसके माँ बाप भी और लोग समाज भी बोलेगा भैया जान बचा दी। इसको सीखना जरूरी है। सबसे पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम इसको करेंगे सीपीआर सिस्टम को, तो मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसका धड़कन चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तभी करना है, अगर चल रहा है तो ये सिस्टम देने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? पीछे लड़का कहीं और देख रहा है, किधर देख रहा है? देख रहे हैं ना? अब खड़ा हो जाओ। आप मेरे को ये बताओ सीपीआर सिस्टम कब दिया जाता है? रात में? नहीं, रुको यार, बता। हाँ, सीपीआर सिस्टम कब दिया जाता है? रात में। तो बताइए कब दिया जाता है? इसका ध्यान कहीं और है। बताइए सीपीआर सिस्टम कब दिया जाता है? कब जरूरत पड़ती है सीपीआर सिस्टम की? सांस में। पूरा बताइए, क्लियर बताइए कब दिया जाता है? जब तीन जगह चेक कर लेते हैं उसके कौन कौन सा 3 जगह? हाथ में क्या पे नब्ज, हाथ का नब्ज से करते हैं। और यदि हमें नहीं पता चलता है तो वही सांस में दिक्कत है तो सांस में दिक्कत है या सांस नहीं चल रही है क्या? सांस नहीं चल रही है तब हम जो है सीपीआर सिस्टम। ओके, वेरी गुड। मतलब आपको समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, जब इसका सांस कंफर्म हो गया, सांस नहीं चल रही है, तब इसका पहले 5 मिनट में अगर उपचार हो जाता है तो 90% चांस है कि इसका दर्द क्या होगा, हो जाएगा। और यदि हमने पहले 5 मिनट में नहीं किया तो इसका 90% चांस होगा कि ये जिंदा फिर बचेगा नहीं। तो जरूरी है कि नहीं तुरंत स्टार्ट करना? फर्स्ट एड है कि नहीं है? मतलब डॉक्टर ले आने से पहले अगर सांस ही खत्म हो जाएगा या सांस दोबारा नहीं चलेगा तो फिर मरीज का इलाज क्या? तो डॉक्टर ले जाने के क्रम में भी हमको इस काम को करना है। अभी बता रहा हूँ ना, एक बड़ा के छोड़ दो या कोई डिटेल में जाओ? आप देखो, ध्यान दो। हमें क्या करना है आपको, कभी भी जब सीपीआर सिस्टम करोगे तो इसके पीछे से नहीं करना, इसके सामने आना। सामने आके आपको बिल्कुल इसके सामने जाना। सामने इसलिए आना है कि पूरा आपके हाथ का प्रेशर इसके दिल पर पड़े। दिल का मतलब क्या है, ये जो दोनों बीच में जो जगह है वहाँ बीच में लेना है सर, यहाँ पे लेना है बीच में जो इसके बीच में गड्ढा होता है दोनों छाती के बीच में, जहाँ पे धड़कन हो रहा है और जो गड्ढा है बीच में उसमें फंसाना है अपना हाथ को। हाँ, इसको ठीक है। और उसको जो है आपको दबाव देना है। ऐसे दबाव ये जो है 30 बार कम से कम से इससे 50 बार आप उसको दबाएं। ठीक है, थोड़ा जोर से ही दबाएंगे। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो इसको आपको 30 बार पूरा लगातार, इसमें गैप नहीं करना। 30 बार दबाने के बाद या 50 बार दबाने के बाद, जैसा भी इसका हेल्थ है, जैसा भी आपको लगता है 30 से 50 बार दबाएंगे आप। वो स्टार्ट करने के लिए दबाएंगे, जैसे मोटर स्टार्ट होता है ना, वैसे इसको दबा के स्टार्ट ही करना है। दबाने के बाद जब आपका 30 से 50 बार हो जाएगा तब क्या करना है, इसके मुंह पे रुमाल रखना। मुंह पर रुमाल रख के 5 बार मुंह में फूलना है, ऑक्सीजन डालना है। हम कहते हो मुंह पर रुमाल क्यों देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बदले हम ही को कोरोना हो जाए। तो आप अपना
मुंह पे मास्क लगा के इसके मुंह पर रुमाल देके 5 बार फूंक मारना, ताकि आपका कोई कोरोना भी ना हो और इसको ऑक्सीजन। फिर इसको अगर आपका मान लो 5 बार कर दिया, उसके बाद फिर 50 बार करेंगे। ऐसा हम जो है 5 बार 7 बार जब तक हम उस पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाते हैं तब तक करें। अगर उसका सांस स्टार्ट हो गया तो आपको डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है और इसका जान बच सकता है। और नहीं हुआ तो आपको ये कार्ड को 5 बार कम से कम करना है और बीच में आपको ए भैया सर ये ऐसे बोल रहे कि लेडीज की कहाँ से दबाना पड़ेगा? लेडीज के लिए कहाँ से दबाना पड़ेगा? लेडीज करेगी, जेंट्स करेगा। ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए वो आप समझ सकते हो, आपका एक बात है। लेडीज दुनिया में है, जेंट्स भी दुनिया में, आपके माँ बाप भी है, भाई बहन भी है और पति पत्नी भी है, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी ये वीडियो बन रहा है, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा सकता। किसी को बता नहीं आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? तो इस तरह से आपको करना है और करने के बाद अगर इसका सांस रुक जाता है तो आप इसका जान को आप इसको कर सकते हैं। यस सर। समझ में आ गया है? यस सर। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। ओके, थैंक यू। ये हो गया आपका सीपीआर सिस्टम के अलावा भी बहुत सा ऐसा सिस्टम है जो आपको सीखना है। जैसे कि फर्स्ट एड में किसी का हाथ टूट जाए, टूटता है? यस सर। पैर टूट जाए? यस सर। टूटता है? यस सर। तो टूटने के बाद आपको उसको हड्डी को बैठाना नहीं है। ये नहीं कि हड्डी मार के हो गया चल सीधा करके लगा के, तो जो टूटना होगा वो और भी गड़गड़ा के टूट जाएगा। आपको क्या करना है ज्यादा से ज्यादा कि जो पोजीशन है उसी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करना है। यदि आपके पास कोई लाठी है, कमानी है बांस वाला, उसको अगर आप दोनों तरफ से करके उसको हल्का सा बांध देंगे तो उसको प्लास्टर वाला जो है माहौल मिलेगा, वो हिलेगा डुलेगा। जितना हड्डी हिलेगा डुलेगा टूटा हुआ उतना उसको दर्द होगा। तो उसको एक जगह बैठा के उसको ठीक से पकड़ के बैठाना है और उसको बिना हिलाए डुलाए, कम से कम हिलाए डुलाए उसको आपको डॉक्टर के पास ताकि उसको दर्द कम से कम हो, दिक्कत कम हो। और उसको हमेशा क्या करना है, ढाढ़स करना। अब कोई बोलेगा टूट ही गया, अरे टूट गया तो बेचारा उसको रात और घबरा जाएगा कि भाई ये तो अब तो टूट गया। तो उसको ये नहीं बोलना है कुछ नहीं हुआ, अरे तो हमको भी कई बार हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, अभी लगते ले जाते हैं डॉक्टर के पास, अरे हम आराम से सोए रहो, अरे टाइम को दिलाओ। पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि जब भी कोई मरीज घायल होता है या बेहोश होता है उसके पास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगता। क्यों नहीं भीड़ भाड़ लगता है? घबराना की बात तो अलग है, ऑक्सीजन हो जाता है। और वहाँ पे 10-20 आदमी 200-400 आदमी खड़े होंगे तो ऑक्सीजन कम और उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो आदमी बेहोश है या जो आदमी बीमार है उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए उसके आस-पास क्या करना है, आदमी के भीड़ को हटाते रहना है, हटा देना है, उसको हवा आने देना है, उसको फ्रेश में रखना है। तो जो है आपको उसकी सहायता हो। क्योंकि मैं भी कई बार इस चक्कर में पड़ गया हूँ। एक बार क्या हुआ कि कॉलेज में रेस कंपटीशन होता है ना, एनसीसी का था, उसमें एक राइफल दे दिया। ये डीएमएस फूड तो आप देखिए 5 किलो का तो यही होगा, उसमें एक राइफल था वो भी 10 किलो का था और वर्दी में था। और एनसीसी का रेस 4 चक्कर का रेस होता है, आपको पता ही होगा। जो बाहरी का रेस होता है वही एनसीसी का इंडोरेंस टेस्ट। तो जब मैं गया तो क्या हुआ कि कोई बोला मैं फर्स्ट करूंगा, तो कोई बोला मैं फर्स्ट करूंगा, सब यही फर्स्ट कर जाए, मैं क्या करूंगा तो मैं पूरे दम लगा के दौड़ा और मैं एथलीट था, अपना स्टेट लेवल का काम पहले से ही था, अपने स्टेट में चैंपियन था और उस कॉलेज में भी मेरा जो है स्पोर्ट्स में था। तो क्या हुआ, जब दौड़ा मैं पहला चक्कर में तो मैं सबसे पीछे ही लगा, तो सब चिल्लाने लगे क्लास वाले, ये क्या करे तो फेल हो जाएगा, तो पीछे दौड़ रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा। दूसरा चक्कर में मैं आधे में पहुंच गया, आधे में मतलब आधा आदमी पीछे और आधा आदमी आगे। तीसरा चक्कर में मैं पहले 5 में और चौथा चक्कर स्टार्ट होते ही मैं फर्स्ट हो गया।
फर्स्ट में दौड़ा और कम से कम सभी आदमियों को आधा चक्कर का डिब्बी मैंने दे दिया, लेकिन देते ही क्या हुआ, वहां जाके मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन का जो है कमी महसूस हो। तो मैं वहां गिर गया, सो गया तो मेरे को 200-400 आदमी घेर लिया, अरे फंस कर गया। अब मेरे को सांस नहीं, और मैं किसको बताऊं, मैं तो खुद ही बेहोश हो रहा हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई मरीज बेहोश होगा, बीमार होगा, उसके आसपास ज्यादा आदमी उसको बहुत तकलीफ होगी। मैं महसूस किया हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप शायद नहीं किया, आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ। उस समय मेरे को लगा कि यार ये लोग मेरे को जान मार देगा क्या, सब मुझे बेहोश हो गया क्या, और मेरे को सांस लेने में दिक्कत 4-5 मिनट मेरे को लग गया ठीक होने में, फिर जाके मैं अवार्ड भी लिया तुरंत। लेकिन उस समय हमको सांस लेने में, तो जब भी किसी मरीज को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो उसके आसपास आपको भीड़ नहीं है, समझ में आ रहा है? दूसरा चीज क्या है कि उसको ढाढ़स होना, ये नहीं गए तो छूट गया, वो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया, वो आदमी को भी जिंदा लाने वाला होगा और बढ़ जाएगा। तो अच्छा सांप आ गया, अब तो नहीं बच सकता, ऐसे आदमी को वहां से हटाना है। ऐसे जो आदमी है उसको क्या करना है, हटाना है। भाई आप जाओ, हटाओ, 2 आदमी लेके उसको उधर, क्योंकि निगेटिव चीज के जिसको सांप नहीं भी काटा वो भी मर जाता है। अगर जहरीला सांप नहीं भी है तो क्या हो जाएगा, वो आदमी तो निगेटिव आदमी को सबसे पहले वहां से हटाना है, भीड़ को कम रखना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाने का प्रयास करना। और कभी भी जो है ऐसे भी आप